हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आखिरकार शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो गया। 4 बार के विधायक और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इसके अलावा मौजूदा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गयी। शिमला के रिज मैदान में आज दोपहर 1:30 बजे सुक्खू का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब जल्द ही मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए जाएंगे। हिमाचल में आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े चेहरे शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। वहीं वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सुखविंदर सिंह के शपथ ग्रहण में शामिल होने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर रहेंगे। पीएम नागपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और राजमार्ग का दौरा करेंगे। साथ ही एम्स नागपुर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। गुजरात में भारी बहुमत के बाद बीजेपी अब अपने मंत्रिमंडल को आखिरी रूप देने की कोशिश में जुटी है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल की लिस्ट को फाइनल रूप देने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। यहां पटेल नए मंत्रिमंडल को लेकर पीएम मोदी से सलाह मशविरा करेंगे। बता दें कि 12 दिसंबर को नई सरकार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज दिल्ली में त्रिपुरा के अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रणनीतिक बैठक करेंगे। इस बैठक में त्रिपुरा में पार्टी की चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी शामिल होंगे। जनता दल यूनाइटेड का आज खुला अधिवेशन बुलाया गया है। पटना के ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाए गए इस अधिवेशन में जेडीयू के पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस अधिवेशन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के खुले अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के साथ सीएम नीतीश कुमार की ओर से किए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा की जाएगी। किसान आंदोलन के 1 साल बाद आज एक बार फिर किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। आज सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी परिसर में किसान एक बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। इस महापंचायत के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा सरकार को चेतावनी देने जा रहा है कि किसानों की जो मांगे किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने मानने का वादा किया था, उनको पूरा किया जाए। इस महापंचायत में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पंजाब के तरन तारण के सरहाली पुलिस स्टेशन पर हुए हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि ये साजिश पाकिस्तान से रची गई। साथ ही पुलिस ने बताया कि आरपीजी भी सरहद पार से ही भेजा गया। थाने पर हमला शुक्रवार देर रात 11:22 पर हुआ। वहां से गुजर रहे हाईवे से ग्रेनेड फायर किया गया था, जो कि सुविधा सेंटर पर गिरा है। हालांकि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, जबकि लॉन्चर और प्रोपेलर भी बरामद कर लिया है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली है। This is an RPG grenade. बाकी फोरेंसिक्स तो वाले डिटेल आएगी तो फिर देन वी विल कुछ सस्पेक्ट्स दी क्वेश्चनिंग चल रही है। सो इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट। सो आई विल नॉट गिव यू एनी फिगर बट वी आर ऑन द प्रोसेस। इट इज अ रूटीन थिंग व्हिच वी अलर्ट ऑल द पुलिस स्टेशंस। दिस हैज हैपेंड, इट्स अनफॉर्चुनेट। वी विल लुक इनटू व्हाटएवर लैप्सेस। आज सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं। वो सुबह करीब 11 बजे गोरखपुर से रवाना होंगे और 11:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद वे यहां रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। बाबा के दर्शन के बाद वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम योगी डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
आज सोनिया गांधी के राजस्थान दौरे का तीसरा दिन है। सोनिया गांधी 4 दिवसीय दौरे पर राजस्थान में हैं। इस समय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पास एक शानदार रिजॉर्ट सुजान शेर बाग में है। बताया जा रहा है कि हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद पूरा गांधी परिवार एक साथ है। इससे पहले 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परिवार और कुछ दोस्तों के साथ रणथंभौर आए थे। उस दौरान उन्होंने रणथंभौर में कुछ दिन बिताए थे। श्रद्धा वालकर मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अंतर्जातीय प्रेम मामलों में परिवार से बिछड़ी लड़कियों के लिए कमेटी बनाई है। महाराष्ट्र सरकार अगले 7 से 10 दिनों के अंदर 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाएगी, जिसमें अंतर्जातीय प्रेम मामलों में परिवार से बिछड़ी लड़कियों के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जानकारी देते हुए कहा, अब प्रेम विवाह करने वाली लड़कियों की समस्याओं का समाधान होगा। आज सीबीआई दिल्ली शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से पूछताछ करेगी। सीबीआई की एक टीम सुबह 11 बजे हैदराबाद में कविता के घर का दौरा करेगी और मामले की जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ करेगी। साथ ही उनका बयान भी दर्ज करेगी। तो वहीं कविता ने एजेंसी को जांच में सहयोग का आश्वासन दिया है, लेकिन इससे पहले उनके घर के पास उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, जिन पर उनकी तस्वीर और नारे लिखे हैं। एक पोस्टर में लिखा है, योद्धा की बेटी नहीं डरेगी, हम कविता अक्का के साथ हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की आज ताजपोशी होगी। इस दौरान पार्टी की ओर से भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक दिग्गज नेताओं समेत राज्य भर के कांग्रेस नेता स्वागत में जुटेंगे। इस दौरान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा मौजूद रहेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर अखिलेश कार्यभार ग्रहण करेंगे। ईडी ने कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर बिश्नोई और अन्य आरोपियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद ईडी अब कई लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। ईडी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्ति में कोयला व्यापारी और मामलों में मुख्य सरगना सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्ति, चौरसिया की 21 संपत्ति और बिश्नोई की 5 संपत्ति शामिल है। गुजरात विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद दोनों दिल्ली रवाना हो गए। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में गुजरात के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा हो सकती है। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर काली स्याही फेंक दी। आरोपी ने मंत्री पाटिल के विरोध में नारेबाजी भी की। इस घटना के दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत मंत्री पर स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि शुक्रवार को औरंगाबाद में महात्मा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कर्मवीर भाऊराव पाटिल को लेकर चंद्रकांत पाटिल ने विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसका विरोध शुरू हो गया था। कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से घाटी में सूखी ठंड का दौर खत्म हो गया है। गुरेज, माछिल, सोनमर्ग और कारगिल समेत कश्मीर घाटी और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार रात भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हुई, जिससे कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में सूखी ठंड का दौर खत्म हो गया। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग, सिंथनटॉप, जोजिला, पीर पंचाल, साधना पास और मुगल रोड में भी मध्यम बर्फबारी हुई, जिससे श्रीनगर लेह राजमार्ग समेत कई राज्यों पर कई सड़कों पर यातायात बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी की रहने वाली वो जाबाज लड़की जिसने खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया था, उस बहादुर लड़की का नाम है रुखसाना कौसर। खबर है कि रुखसाना कौसर की कहानी पर बॉलीवुड में फिल्म बनने जा रही है। फिल्म में रुखसाना का किरदार श्रद्धा कपूर निभाएंगी। सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा पावरफुल रोल मिलना श्रद्धा कपूर के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बता दें कि जिस रुखसाना पर यह फिल्म बन रही है, उसने घर में घुसे आतंकवादी को AK-47 से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हाथों में AK-47 बंदूक लिए रुखसाना की फोटो भी वायरल हुई थी। राजस्थान के रेत के समंदर में विश्व की 2 बड़ी सेनाओं के युद्ध कौशल को जांचा परखा जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 की, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सरहद के पास सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास कर रहे हैं। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास का आज आखिरी दिन है। इस युद्ध अभ्यास से निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन के माथे पर भी शिकन आने की उम्मीद है। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से 20 लाख की नकली नोट भी जब्त किए हैं। इस दौरान उनके कब्जे से i20 कार भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राम सिंह और पवनदीप सिंह के तौर पर हुई है। ये दोनों ही लुधियाना के रहने वाले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है कि इनके तार राज्य में कहां तक फैले हैं। बेबसी की आलम ये तस्वीरें झारखंड के साहिबगंज की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यहाँ के छोटा बेतौना गांव में 23 साल के युवक लालू मरांडी मवेशी चराने के दौरान पेड़ पर चढ़ा और गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लालू चलने में असमर्थ था और एम्बुलेंस का पता नहीं, जिसके बाद परिवार ने गांव के लोगों के साथ मिलकर घाट पर करीब 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर लालू को अस्पताल पहुंचाया। मरीज को घाट पर लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि उनके गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र के शिक्षक ने अपने ही छात्रा से शादी रचा ली, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला जिले के रोसड़ा बाजार का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में अधेड़ उम्र का एक शख्स करीब 20 साल की लड़की से मंदिर में ब्याह रचा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा कोचिंग पढ़ने जाती थी। उसी दौरान दोनों में प्यार हुआ और फिर कोचिंग के अधेड़ उम्र के टीचर ने अपने ही कोचिंग सेंटर के छात्रा से मंदिर में शादी रचा ली। महाराष्ट्र वन विभाग ने शनिवार को नासिक के देवलाली इलाके से एक नर तेंदुए को बचाया। तेंदुए को एक स्कूल परिसर के पास घूमते देखा गया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और तेंदुए को बचाया गया। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि क्षेत्र में और तेंदुए हो सकते हैं। जिस स्कूल से तेंदुए को पकड़ा गया है वो एक नेवी स्कूल है। वही हाल ही में संसद में वन्य जीव संशोधन विधेयक पारित हुआ है, जिसका मकसद संरक्षित क्षेत्रों से बेहतर प्रबंधन की तलाश करना है। दुबई में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शनिवार को अचानक सांप देखा गया। सांप दिखते ही फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने विमान में पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद यात्रियों को पास के ही एक होटल में ले जाया गया। दुबई से करीपुर आ रही इस फ्लाइट में सांप को बाहर निकालने का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। सांप को निकालने में देर हो जाने के कारण तड़के 2:30 बजे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सांप विमान के कार्गो होल्ड में मिला था।